वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहॉय। तो हमारे सर्वनायक के वीडियोस को वापस से कंटिन्यू करते हैं। आज बात करते हैं सर्वमंथन की। तो सर्वमंथन की बुक मेरे पास ये पुरानी है, तो इसमें थोड़े से पेपर डैमेज हो गया है। पर सर्वमंथन की स्टोरी शुरू होती है धनंजय और प्रलंका से। तो वो एक एनर्जी सोर्स ढूंढने जाते हैं जो ये कोबी भेड़िया का वन होता है वहाँ पे। और इस एनर्जी सोर्स को बताया जाता है कि वो प्रकृति की बेटी हैं और नेचर्स डॉटर, और ये परमाणु ने ओरिजिनली डिस्कवर की थी एक बार। और उसमें ये बताया जाता है कि इट्स अ सोर्स ऑफ इन्फिनिट एनर्जी। वो और वो लोग वहाँ पे बात कर रहे होते हैं और प्रोबॉट भी अपीयर होते हैं वहाँ पे। तो प्रोबॉट बताते हैं धनंजय को कि हमने इसको टैप तो किया है, हमने इसको ढूंढा है, पर हमें इसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्वर्ण नगरी में एक एंशिएंट साइंस है जिसमें जिसमें उनकी सहायता चाहिए होती है, जो रोबोट के साइंटिस्ट होते हैं। तो जैसा कि ये सर्वनायक में होता है, गर्भ ग्रह में एक वर्ल्ड की पॉपुलेशन है और वहाँ से वापस से अर्थ पे लाना पॉसिबल बहुत टफ़ है, बिकॉज़ वहाँ पे उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं गर्भगृह में। तो रोबोट बताते हैं कि गर्भगृह तक पहुँचाने के लिए देवजाति से भी हमको सहायता चाहिए, और वो उनसे हेल्प मांगते हैं। तो ये जो धनंजय वहाँ पे एक स्वर्ण यंत्र इंस्टॉल करते हैं, वो उससे होता है कि इससे एक उनकी जो एनर्जी सोर्स है उसको स्टडी करेगा और एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहाँ पे चलेगा। तो ये तो पहला सीन था। इसके बाद हम आते हैं मसीहा पे। तो यहाँ पे दानवों का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप का एक थ्रोन दिखाया जाता है। और वो एक बहुत 2 पेज का ये पार्ट है जिसमें मसीहा एक ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एक मॉन्स्टर, एक सुपरचार्ज टाइप की एंटिटी में। फिर स्तंभी काल का एक पोर्शन आता है। इसमें मेनली महारावण, कालदूत, दुर्दम्य सेना, पंचनाग, ये आपको देखने को मिलते हैं। इसमें महारावण का दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल टू हैंडल होते जा रहे हैं। और स्तंभी काल के बारे में यहाँ पे बात करते हैं किरीगी, और ये एक और कैरेक्टर है। तो ये स्तंभी काल के बारे में बताते हैं कि ये एक ऐसा प्लेन है, जैसे मल्टीवर्स में अलग अलग प्लेन होते हैं, तो इसमें ये एक ऐसा प्लेन है जहाँ पे टाइम स्थिर रहता है, पर वहाँ से अलग अलग टाइमलाइंस के लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी वहाँ पे द्वापर युग से बहुत महावीर वहाँ पे आते रहते हैं, तो ये उसकी बात करते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत एक अच्छा सेंटर स्प्रेड पेज है। तो इसमें महारावण बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं और सब लोग उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, नागपाशा वगैरह। तो यहाँ पे ये एक और पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ पे एक्चुअली टाइटल आता है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बुगाकू और ये जो गुरुदेव और ये नागपाशा का थोड़ा इंटरेक्शन चलता रहता है, फ़नी सा वो दिखाया जाता है। और ये लोग बात करते हैं पुण्य ऊर्जा और पाप ऊर्जा की। तो आपको ये बुक थोड़ी डिफरेंट लगेगी, बिकॉज़ इसमें टिपिकल जैसे हर बुक में लड़ाई होती है, स्पर्धा होती है, वैसा नहीं होता। तो इसमें काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, इसीलिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रहा था कि क्या क्या इसमें अलग अलग फेजेस और अलग अलग मोशंस आते हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये दिखाया गया है सर्वमंथन का कि पुण्य ऊर्जा और पाप ऊर्जा 2 तरह की एनर्जीज़ हैं, उनका बैलेंस होना ज़रूरी है। और इसमें हीरोज़ और विलेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना ये कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। तो अभी तक तो कंपटीशन की बात भी नहीं कही है, और ये अभी 32 पेजेस में वापस से आप जाते हैं स्टोरी में, जिसमें आपको याद होगा पिछले पार्ट में तिरंगा और शुक्राल की जो लड़ाई चल रही थी, मिथ्याकार। और जैसे मिथ्याकार उनको अपने पुराने वर्ल्ड्स की याद दिलाता है, एक ट्रॉमा जैसा। तो वो सारी लड़ाई की बात चलती है। इसमें दिखाया जाता है कि शुक्राल को अपने पास्ट के ट्रॉमास दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे। और तिरंगा का एक इनफैक्ट तिरंगा का एक बहुत अच्छा सा एक ओरिजिन ही दिखाया जाता है इसमें। ये शुक्राल की ओरिजिन है। और उसके बाद शुक्राल को समझ में नहीं आता कि ये पास्ट के ये मिथ्याकार ने उनको दृश्य क्यों दिखाए।
पर उससे उनको बाद में वो ये बोलते हैं कि मुझे अभी समझ में आया कि 14 सम्राट मेरे माता पिता और कुटुंब के हत्यारे। तो ये अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। उसके बाद आपको दिखाया जाता है यहाँ पे एक सीक्वेंस। हाँ, तो इसमें तिरंगा की भी एक ओरिजिन दिखाई जाती है। ये थोड़ी और फाइट दिखाई जाती है किरीगी और सामरी की महारावण के साथ, और ये असुर और इसका यहाँ पे कंपटीशन एक बहुत अच्छा कॉन्फ्रंटेशन होता है। उसके बाद पुराने ज़ख्म नाम के चैप्टर में तिरंगा की एक, इसमें काफ़ी अच्छी एक ओरिजिन दिखाई गई है, ऑलमोस्ट 8-10 पेज की तिरंगा की। तो जो जिन्होंने तिरंगा की ओरिजिन नहीं पढ़ी है उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है ये पढ़ने में। तो इसमें एक एक्स स्क्वाड का कॉन्सेप्ट दिखाया जाता है, जैसा कि कोई सुपर हीरो की ओरिजिन होती है, पर इसमें बहुत इंटरेस्टिंग वे में उसको दिखाया जाता है। तो ये सब होने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो बोला जाता है रक्त स्नान। तो इसमें जो ये ईवल और वैम्पिरिकल टाइप की फोर्सेस हैं उनको दिखाया जाता है, जैसे बोर्डेलो, एंथोनी। तो यहाँ पे 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक सदम और ड्रैकुला का, और एक एंथोनी और जैकब का, और फहीरी जो कि प्रेत अंकल प्लेन से इसमें आते हैं। तो इसमें वैम्पायर और ये सारे एक्शन दिखाए जाते हैं। तो एक तरह का इसमें रक्त स्नान और एक प्यूरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है। फिर ये स्टोरी चलती रहती है, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एक रक्त स्नान होता है, और ड्रैकुला, और अगर आपने वो वाली स्टोरीज़ पढ़ी हैं तो आप इसको ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे। फिर एक और इसमें दिखाया जाता है नागदूत और रोबो के बीच का एक सीन आता है, और यहाँ पे फाइनली जो सर्व मंथन की बात हो रही होती है उसके बारे में दिखाया जाता है कि अडिग को ट्रैप कर लिया गया है। जैसे अडिग इसमें बहुत पावरफुल होते हैं ग्रिप ग्रे वाली पहली वाली फाइट में। तो इसमें ICU जो एक इन्वेजन कंट्रोल यूनिट है उसका कॉन्सेप्ट वो उसका मेंशन आता है, और ये लोग क्या बोलते हैं कि हम एक मंथन करेंगे जिसमें अडिग मंदार पर्वत का शेप लेंगे की जगह लेंगे, और नागदूत शेष नाग की जगह लेंगे। और इसमें एक थोड़ा सा जोक भी दिखाया जाता है कि समुद्र में लस्सी बनेगी। तो सर्व मंथन का इसमें कॉन्सेप्ट समुद्र मंथन का बताया जाता है कि उससे महाखलनायक से भी ज़्यादा शक्तिशाली हमें विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक मिलेंगे, और सर्वनायक मिल सकते हैं। समुद्र मंथन से अमृत निकलता है तो महाखलनायक अमर हो सकते हैं। तो ये नगीना उसको जस्टिफाई करती हैं यहाँ पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोबॉट और ये अडिग और ये सारे फोर्सेस, और यहाँ पे चालू होता है समुद्र मंथन, सर्व मंथन। तो विस्तृत ब्रह्मांड रक्षक और ICU मिलकर ये समुद्र मंथन करते हैं। फिर ये मंथन का पार्ट यहाँ दिखाया जाता है। उसके बाद फाइनली एक ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे ये सीन्स लगे, इसमें एक एनालिसिस टाइप का दिखाया गया है, काफ़ी कॉन्वर्सेशंस हो रही होती हैं युगम और ध्रुव और गोजो की। तो इसमें एक माइंड कनेक्ट दिखाया जाता है, जैसे एक्समैन फिल्म में आपने देखा होगा। तो इसमें गोजो और ध्रुव एक मेंटल कनेक्ट करते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम बाकी अपनी पावर्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इस मेंटल कनेक्ट से। और जैसे ये सारे हीरोज़ की एक एक्सचेंज ऑफ पावर की बात होती है यहाँ पे। और इसके बाद यही सब चलता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं नागराज के पास भोकाल की पावर्स हो जाती हैं और सबकी पावर्स इंटरचेंज हो जाती हैं यहाँ पे। फिर वापस से हम आते हैं एक लास्ट फेज़ में जिसमें शुक्राल और तिरंगा की फ़ाइट का बताया जाता है, क्योंकि वो पार्ट छूट गया था। और यहाँ पे युगम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उन दोनों ने ही बहुत अपनी कुशलता और योग्यता दिखाते हुए सिचुएशन के ऊपर विक्ट्री पाली थी। तो तिरंगा का सुपर डिटेक्टिव एस्पेक्ट को बहुत प्रेज़ करा जाता है, और उसी तरह शुक्राल ने भी काफ़ी उसमें अपनी शक्ति दिखाई होती है। तो ये सब होने के बाद लास्ट में बहुत एक ऑड सा टर्न आता है जिसमें तिरंगा क्विट करते हैं, और वो प्रत्याहृत एक शब्द यूज़ करा गया है। तो तिरंगा का बोलते हैं कि तिरंगा क्विट कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं दिखाया जाता है, और तिरंगा उसी टाइम क्विट कर लेते हैं। और उनको काल मूर्ति जो
जो वॉचर्स होते हैं इस कंपटीशन के वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं वायलेशन ऑफ रूल्स के लिए। तो यहीं ये ख़त्म होती है सर्व मंथन जो पंचम खंड था सर्वनायक का। चलिए मिलते हैं अगले भाग में जिसका नाम है सर्व संधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।